जानिए कैसे बिना स्त्री पुरुष के मिलन के पैदा हुई यह कन्या। प्रकृति का नियम है, स्त्री पुरुष के संयोग से संतान का जन्म होता है। यह नियम जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए भी है। शास्त्रों में इस विषय में जो कथा मिलती है उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी योग बल से मनुष्य को उत्पन्न कर थे, लेकिन इस क्रिया में काफी समय लगता था। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की। जानिए कैसे बिना स्त्री पुरुष और सृष्टि के विकास का दूसरा तरीका निकालने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। इसके बाद से मैथुन क्रिया से सृष्टि का विकास आरंभ हुआ। लेकिन हम यहाँ जिस कन्या की बात करने जा रहे हैं उसका जन्म प्रकृति के इस नियम से हटकर हुआ था, क्योंकि इसके जन्म में स्त्री पुरुष का संयोग नहीं हुआ था। स्त्री के गर्भ से नहीं तो कैसे पैदा हुई यह कन्या? हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं वह महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ है। इनका है सत्यवती। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही अनोखी है। कथा के अनुसार राजा सुधन्वा एक बार वन में शिकार खेलने गए। इस बीच इनकी पत्नी रजस्वला हुई और उनके मन में गर्भधारण की इच्छा जगी। रानी ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी तक पहुंचाने के लिए कहा। मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा। इससे वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली रूप में रहती थी। इसने वीर्य को ग्रहण कर लिया। इसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया तब एक दिन एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण इसे राजा सुधन्वा के दरबार में लाया गया। जब मछली का पेट चीरा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुधन्वा ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया गया और यह मत्स्यगंधा कहलाई। शरीर से मछली की गंध फिर भी कामाशक्त हुए ऋषि। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम पर लगा दिया। एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा कि आप ऋषि हैं और मैं मछुआरे की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव है? मत्स्यगंधा ने अपना कौमार्य भंग होने की बात भी ऋषि से कही। ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी, इसलिए चिंता मत करो। इसके बाद ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया और मत्स्यगंधा के साथ इनका मिलन हुआ। इस व्यास का जन्म हुआ। ऋषि ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि अब तुम्हारे अंगों से उत्तम सुगंध निकलेगी। इसके बाद से मत्स्यगंधा सत्यवती और गंधा के नाम से जानी गई। मछली से कई मनुष्यों के जन्म होने की कई कथाएं हैं जिनका जिक्र किसी अन्य अंक में करेंगे। पाराशर ऋषि एक गोत्रकार ऋषि थे जो कि पुराणानुसार वशिष्ठ और शक्ति के पुत्र थे। यही वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन के पिता थे। महाज्ञानी गोत्रकार महर्षि पराशर चार कैवर्तराज की पुण्य पुत्री महाभागा सत्यवती के गर्भ से यमुना जी के द्वीप में पराशर नंदन ने जन्म लिया था, जो कपाराशर्य और द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। वशिष्ठ जी राजा निमि के पुरोहित थे। उनके चारों ओर सदा यज्ञ होते रहते थे।
एक बार यज्ञ कार्य संपादित कराने के पश्चात महातेजस्वी वशिष्ठ जी विश्राम कर रहे थे। उसी समय राजा निमि ने उनसे पुनः यज्ञ कार्य करवाने हेतु कहा। श्री वशिष्ठ जी ने थोड़ा विश्राम करने के पश्चात पुनः यज्ञ कार्य संपादित कराने को कहा। इससे वशिष्ठ जी ने राजा निमि को विदेह होने का शाप दे दिया। राजा निमि चूंकि धार्मिक कार्य हेतु उद्यत थे और वशिष्ठ जी ने उसमें विघ्न डाला, आथ राजा निमि ने भी वशिष्ठ जी को विदेह होने का शाप दिया। ब्राह्मण व राजा दोनों ही विदेह होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने राजा निमि को प्राणियों की पलकों में निवास करने हेतु स्थान दिया तथा वशिष्ठ जी से कहा कि तुम मित्र वरुण के पुत्र होगे, वहां भी तुम्हारा नाम वशिष्ठ ही होगा। इसी समय मित्र और वरुण बद्रिकाश्रम में तपस्या में लीन थे। वसंत ऋतु के समय उर्वशी वहां पुष्प चुनने आई। उसे देखकर दोनों तपस्वियों का वीर्य स्खलित होकर मृगासन पर गिर गया। तब शाप के डर से उर्वशी ने उस वीर्य को जलपूर्ण मनोरम कलश में स्थापित कर दिया। उस कलश से वशिष्ठ और अगस्त्य नामक दो श्रेष्ठ ऋषिजन उत्पन्न हुए। तदंतर वशिष्ठ ने देवर्षि नारद की बहन सुंदरी अरुंधति से विवाह किया और उसके गर्भ से शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। शक्ति के पुत्र पराशर ऋषि हुए। स्वयं भगवान विष्णु ऋषि के पुत्र रूप में द्वैपायन नाम से उत्पन्न हुए, जिन्होंने इस लोक में भारत रूपी चंद्रमा को प्रकाशित किया। जाने किन दो कारणों से व्यक्ति को आता है क्रोध। हम सबके मन में 9 प्रकार के भाव कभी न कभी परिस्थितिवश आते हैं, जिनमें से क्रोध भी एक है। परिष्कृत रूप में क्रोध शौर्य बन जाता है, जो असाधारण ऊर्जा से भर देता है और मुश्किलों में यह विजय भी सुनिश्चित करता है। क्रोध का मनोविज्ञान समझने के लिए हमें अपेक्षाओं का गणित समझना होगा। जब भी क्रोध मन में पनपता है, उसके मूल में कोई अधूरी अपेक्षा होती है। कोई कार्य हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ है। भयंकर क्रोध अक्सर मोह से संयुक्त गहन अपेक्षा से जन्म लेता है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्पष्टतः क्रोध मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। क्रोध पर नियंत्रण की कला सिखाने के लिए भांति भांति का साहित्य एंगर मैनेजमेंट पर उपलब्ध है। इसके बावजूद हर व्यक्ति में क्रोध का लावा भरा हुआ है, जो उन पर फूटता है जो इसका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, जैसे दफ्तर में काम करने वाले मातहत बच्चे और कई बार निरीह पशु। इसके फूटने के घातक परिणाम सामने आते हैं, घर परिवार तक बिखर जाता है। सब कुछ होने के बाद हमें याद आता है कि हमने भूल की। जितनी भूल चूक हम क्रोध के मामले में करते हैं, शायद उतनी प्रेम में भी नहीं करते। हमारी पहली भूल यही है कि हम क्रोध को नकारना चाहते हैं। जैसे क्षुधा, प्यास, प्रेम, हंसी और उदासी हमें अनुभव होते हैं, वैसे ही क्रोध भी एक जायज मनोभाव है। लेकिन हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चा क्रोध को नकारना या उसे अपने अंदर जज्ब करना शुरू कर देता है। पर क्रोध तो एक लावा है जो अंतर्मुखी होकर विषाद बन जाता है और जीवन रस सुखा देता है। इस परिस्थिति में उपाय क्या है? सर्वप्रथम क्रोध को स्वीकार कर लिया जाए। संतुलित मात्रा में क्रोध अनिवार्य एवं आवश्यक है, जो अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की शक्ति देता है। राम रावण युद्ध में प्रसंग है। श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। 3 दिन बीत गए पर समुद्र जड़वत रहा। ऐसे में राम को भी क्रोध करना पड़ा। क्रोधवश ही शिव तांडव करते हैं और काली दुष्टों का संहार करती हैं। समझने वाली बात है कि क्रोध भी ऊर्जा ही है। यह ऊर्जा रचनात्मक कार्य में लगेगी या विनाश में, इसके बीच एक महीन फर्क है। गीता में कहा गया है कि सुझाया गया है, आसक्ति रहित कर्म उसे कहते हैं जब आप समझ लेते हैं कि कर्म ही आपके हाथ में है।
इससे उद्विग्नता जाती रहती है। निष्काम भाव से कर्म न तो कठिन है और न ही जटिल। यह तो जीवन के बहाव में बहने का नाम है, क्योंकि इस जगत का मालिक ईश्वर है और यहाँ हमारी अवधि सीमित है। जो भी हम अर्जित करते हैं वह उसकी कृपा है, और जो नहीं कर, कोई न कोई छुपी मंशा है। हम तो बस कर्म करने के अधिकारी हैं। इसी सोच के साथ क्रोध से दुराव पैदा होता है, और इसी में एंगर मैनेजमेंट का सूत्र निहित है।